जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का, साथ में आप सभी का। जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं कि तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम न्यूज़ चैनलों पर संत प्रेमानंद जी के बारे में और अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में तमाम डिबेट हो रही है कि उन्होंने गलत बोल दिया, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो संत के काबिल नहीं हैं और वो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और उन लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं है। इस प्रकार से अगर ये ऋषियों मुनियों का देश है, संतों का देश है, अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं, हाँ ये हो सकता है कि उनकी वाणी कठोर जरूर है। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम लोग प्रयागराज के और चर्चित लोग सर से हम बात करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। अब सर की क्या राय है, पक्ष में है या विपक्ष में? सर क्या नाम है आपका? योगेश्वर प्रसाद मिश्रा। जी सर, तो आप जो इस समय विवाद चल रहा है सर प्रेमानंद जी के बारे में, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, आप सुन रहे होंगे सर, आपकी क्या राय है इसके बारे में? प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य में कोई पैरिटी नहीं है। प्रेमानंद एक कंप्लीट संत है और अनिरुद्धाचार्य एक भोगी संत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संत का लबादा उड़ने के बाद जनता जो है श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। और प्रेमानंद ने अपने नाम से या अपने आश्रम के नाम से 1 रुपया भी आज तक अपने पूरे त्याग में 7 वर्ष की अवस्था से उन्होंने त्याग किया, आज तक अपने हाथ में 1 रुपया नहीं लिया। अनिरुद्धाचार्य ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त संत हैं, जो केवल दुष्कर्म करने और दुष्कर्म करवाने के लिए पैदा हुए हैं। ये कोई संत नहीं है और किसी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है। न श्रीमद् भागवत पर पूरा ज्ञान है, न विष्णु पुराण पे है, न शिव पुराण पर है। जो आदमी सभ्यता और संस्कृति के बीच और नारी के प्रति अपना गलत दृष्टिकोण रखता हो, वो आदमी कतई संत नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि जीव वही ब्रह्म। ये अध्यात्म का पहला लेसन है, जीव ही ब्रह्म है। नारी है, पुरुष है, लड़का है कि लड़की है, ये नहीं देखा जाता, जीव ही ब्रह्म है। तो अनिरुद्धाचार्य में कोई भी योग्यता नहीं है सिवाय त्रिपुंड और सुबह से शाम तक जो आदमी मेकअप कर रहा हो वो संत होगा, कदापि नहीं हो सकता। संत का मतलब त्याग, संत का मतलब दूसरे का हित, संत का मतलब दूसरे की जिज्ञासा को शांत करना। संत नहीं हो तो कथावाचक है ना? आप तो कथावाचक है, पुराणवाचक है। पुराण भी अगर आप गलत कह रहे हैं तो उसका प्रायश्चित भुगतना पड़ता है। बाकी जो भी सब महान संत हुए हैं, सृष्टि की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कभी कभी उनको प्रकृति के आदेश का पालन करना पड़ता है। चाहे व्यास जी रहे हों, चाहे पाराशर जी रहे हों, चाहे अगस्त्य जी रहे हों, चाहे कोई रहे हो, चाहे दुर्वासा जी रहे हो। लेकिन जब भी कोई गलत काम दुर्वासा ने भी किया तो उसका दंड उनको मिला। अहंकार आने पर उसका दंड मिलेगा, समय लगेगा। दोनों के बीच कोई पैरिटी नहीं है। प्रेमानंद रियल सेंस में संत हैं, अनिरुद्धाचार्य एक भोगी संत का चोला पहन करके पब्लिक को लूट रहे, जनता को लूट रहे, इससे ज्यादा कुछ ठग है, ठग। हाँ सर, ये कहते हैं कि जैसे गौरी गोपाल आश्रम है मथुरा में, तो वहाँ जो वृद्ध माताएं हैं, जो वृद्धाश्रम उन्होंने बना रखा है, और कहते हैं कि तमाम कई हजार लोग वहाँ भोजन करते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो हमें जनता दान में 1-1 रुपए, चाहे देश से विदेश से कहीं से भी मिलता है, तो हम उसका सदुपयोग करते हैं। हालांकि वो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उनकी पत्नी है जी। राम रहीम को भी बहुत पैसा मिलता था, बापू आसाराम को भी बहुत पैसा मिलता था, जब तक वो मोदी की जय जयकारा लगाते। उसके अलावा रामलाल भी बहुत पहुंचे हुए संत थे, केवल जब कुर्सी पर बैठ जाते थे तो त्रिलोक का दर्शन करते थे और जनता को ये साबित करते थे कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन हकीकत में जब सत्ता नाराज हुई तो सारी संतही गायब हो गई।
ठीक वैसे ही अनिरुद्धाचार्य का समय आने पर इससे भी बदतर हाल। अच्छा सर, आपने अपनी बात रखी। क्या नाम है सर आपका? आनंद बिहारी त्रिपाठी। जी, आपकी क्या राय है सर इस मुद्दे पर? देखिए, संत कथावाचक अगर कोई बात कहता है तो उसका निहितार्थ होता है। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके विषय पर मैं स्वयं कुछ बोलूं ये हमारे लिए छोटी बात होगी, सूर्य को दिया दिखाने के लायक होगा। अनिरुद्धाचार्य जी संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कथावाचक हैं, वो गृहस्थ संत हैं। उन्होंने उनकी जो सेवाएं हैं, जो वो गौरी गोपाल आश्रम के रूप में लोगों की क्षुधा तृप्ति के लिए भंडारे चलाने के रूप, हर व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से बात कही, उसको लोगों ने दूसरे दृष्टिकोण से ले लिया। हर बात का एक अर्थ होता है। जैसे गिलास में आधा पानी भरा है, या तो भरा है या तो खाली है। कुछ लोग खाली को देखेंगे, कुछ लोग भरे को देखेंगे। उसी प्रकार अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज ने जो बातें कही वो यथार्थ में कहीं ना कहीं सत्य है। क्योंकि हमारे यहाँ नारी को कहा गया है श्रद्धा, नारी तुम केवल श्रद्धा। हमें नारी को श्रद्धा के रूप में देखनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी नारी कैसी होनी चाहिए कि उसके प्रति श्रद्धा लोगों के बीच में हो। आज की नारियों में श्रद्धा के भाव कैसे उत्पन्न हो दूसरे के लिए, उनका आचरण वैसा होना चाहिए। जैसे हमारी रामचरितमानस में कहा गया है, पिय ही की सिय जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उदारी। हमारे यहाँ नारी की ऐसी परिकल्पना की है कि जो अपने पति के हृदय की बातों को जानकर न बोलने के पहले ही वैसा कार्य कर दे, ऐसी नारी की परिकल्पना है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है लज्जा और श्रद्धा सर्ग में कि नारी तुम केवल श्रद्धा। हे नारी, तुम श्रद्धा का विषय हो। वो तुम माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, तुम श्रद्धा के योग्य हो। लेकिन श्रद्धा तुम्हारे प्रति कैसे आएगी? जब तुम्हारा वो आचरण रहेगा। यत नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते, ऐसा हमारे श्लोकों में, पुराणों में, वेदों में कहा गया है। लेकिन कब, किस प्रकार की नारी? नारी से आचरण सबसे ज्यादा, नारी के पास वात्सल्य है, प्रेम है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हर रसों की से ओतप्रोत नारी है। नारी से आदमी चाहता है, लेकिन अगर वही नारी का आचरण श्रद्धा के योग्य ना रहा तो वहां उंगली उठती है। तब ऐसे समय में संत वाणी होती है। संत कौन? संत माने वो जिनकी इच्छाओं का सारा अंत हो चुका, वो संत। ऐसे प्रेमानंद महाराज जी ने अगर कोई बात कही है तो उसका कुछ अर्थ होगा। और अनिरुद्धाचार्य जी ने, हो सकता है उनकी बातें कुछ लोगों को ना अच्छी लगी हो, कहने का ढंग उनका ना अच्छा रहा हो, लेकिन उनका निहितार्थ जो था कि नारी हमारे प्रति ऐसा आचरण करे कि उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो। हमारी माताएं हैं, पहले आंचल उड़ाती थी, आज आंचल कहाँ है नारियों के पास? बच्चों को आंचल उड़ाना हो, धूप से बचाना हो तो कहाँ से ले आएंगी? ऐसा आचरण हो उनका कि श्रद्धा बनी रहे उनके प्रति, उनके द्वारा वात्सल्य, स्नेह, ममता प्राप्त हो हमको, तब हम एक श्रद्धा का विषय रखते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ रामचरितमानस में माँ सीता के आचरण के द्वारा जो एक तिनके की ओट से दूसरे व्यक्ति को नहीं देखना चाहती, और वो कहता है तृण धरी ओट कहत वैदेही, तिनके की ओट धर के वैदेही कहती है, उनके तरफ नहीं देखती। ऐसी इस नारी की हमारे यहाँ परिकल्पना है। ऐसी नारी की नहीं कि जो लिव इन रिलेशन में रहे। हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन है, हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन में पाणी ग्रहण संस्कार है, हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं नहीं कि आप स्वच्छंद विचरण, हमारे यहाँ नारियों को स्वच्छंद विचरण करने के लिए नहीं कहा गया। हमारे यहाँ नारी को देवी के रूप में स्थापित किया गया है। तो जब देवी है तो उनका उस तरह आचरण होना चाहिए। मेरी यही परिकल्पना है, यही कामना है कि जो लोग भी संत प्रेमानंद जी और अनिरुद्धानंद जी के बात से किसी प्रकार से दुखित हों तो वो दुखी ना हो, वो उनके मर्माहत वो भी हैं, उनकी बातों को समझे, उनके कहे गए उद्बोधन से वो निहितार्थ निकाले, जिससे एक अच्छा आचरण उपस्थित हो और प्रत्येक नारी श्रद्धा के रूप में देखी जाए, एक देवी के रूप में देखी जाए, एक पुत्री और एक माता के रूप में उसका आदर हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आनंद बिहारी त्रिपाठी। तो आप सभी ने, आप दोनों लोगों ने बड़े बेबाकी से, बहुत अच्छी बात है, अनएक्सपेक्टेड, जो उम्मीद नहीं थी, आप लोगों ने अपनी बातें रखा। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। प्रचंड भारत पर आप ऐसे ही खबरों को देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।